वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको फारसी की पहली किताब पढ़ाएंगे और उसमें आपको पढ़ाएंगे अफ़आल नाक़िसा का बयान। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अफ़आल नाक़िसा किसे कहते हैं। ठीक है, अभी आपको बेसिक पढ़ाएंगे, तफसील के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में खुद आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए फ़ेल नाक़िस किसे कहते हैं। तो जो फेल फाइल से पूरा ना हो, ठीक है, जो क्या फाइल से मुकम्मल ना हो उसको फ़ेल नाक़िस कहते हैं। अधूरा, नाक़िस का मतलब होता है अधूरा। ये क्या है? फ़ेल अफ़आल नाक़िसा। ठीक है, तो अफ़आल क्या है? ये अफ़आल जो है फ़ेल की जमा है। ठीक है, नाक़िस को यहाँ नाक़िसा बताया गया है, यानी अफ़आल नाक़िसा यानी जो फ़ेल नाक़िस किसे कहते हैं, जो फाइल से पूरा ना हो। ठीक, तो अफ़आल नाक़िसा कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बताया गया, इसका तर्जमा देखिए। ठीक, जो क्या फाइल से पूरा ना हो, अफ़आल नाक़िसा क्या है? जो फाइल से पूरा ना हो। तो हस्त का मतलब होता है वो है। आप पहले अल्फाज के मानी समझिए, बाद में आपको हम क्या करवाएंगे, तरकीबें करवाएंगे। ठीक, तो हस्त का मतलब होता है वो है, हस्तन का मतलब होता है वो है। ठीक, अगर आपको ये जानना है कि वाहिद तस्निया जमा, तो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, आप मेरी फारसी की पहली वीडियो देख लीजिए। ठीक, हस्त का मतलब होता है वो है यानी वाहिद, हस्तन का मतलब होता है वो है यानी जमा। हस्ती का मतलब होता है तू है, हस्तेत का मतलब होता है तुम हो, हस्तम का मतलब होता है, हस्तम का मतलब होता है मैं हूँ, हस्तेम का मतलब होता है हम हैं। ठीक है, तो आपको हम ये बता चुके हैं कि अस्त का मतलब क्या होता है, अस्त का मतलब होता है। ठीक है, तो ये वाहिद किसका सेगा, वाहिद मुज़क्कर गायब का, तो यहाँ पर क्या रहेगा, वो है। ठीक है, क्योंकि इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा है। अब यहाँ पर जो ये देखिए आप, हस्त का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर नून और दाल, तो ये जमा की इलामत है। फारसी में जमा की इलामत अलग होती है, अरबी में अलग होती है। ऐसे ये मुतकल्लिम का सेगा है। यहाँ पर हस्त, यहाँ पर मुतकल्लिम की ज़मीर ये है। ठीक है, सॉरी, हाजिर की ज़मीर ये है और ये जमा हाजिर की है। ठीक, और ये मीम की ज़मीर है, ये वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, और जो या मीम है तो ये या मुतकल्लिम की ज़मीर है। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको ज़ूम ऐप पर लिखकर अलग से बताऊं। ठीक, जिस तरीके से यहाँ पर ये लिखा है ना, उसी तरीके से ये भी सेम तर्जुमा होगा, क्योंकि इसमें ये ज़मीरें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर जी नीचे है, यहाँ पर ज़मीर की हमने आपको बता चुके हैं दो किस्में होती हैं, किस्में तो कई होती हैं, लेकिन जो अभी हम बता रहे हैं वो बेसिक समझिए दो। कौन सी? एक मुत्तसिल होती है मिली हुई, एक होती है मुनफसिल। तो यहाँ पर मुत्तसिल के एतबार से तर्जुमा दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मुनफसिल है, उसके एतबार से भी देंगे, लेकिन तर्जुमा दोनों का एक ही होगा। ठीक, हस्त का मतलब वो है, हस्तन का मतलब वो है, हस्ती का मतलब तू है, हस्तेत का तुम हो, हस्तम मैं हूँ, हस्तेम हम हैं। ठीक, अब ऊ अस्त, ठीक है, ऊ हस्त, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो है, क्योंकि यहाँ पर ऊ जो है यहाँ पर ज़मीर पोशीदा निकली है। आहा हस्तन वो है, तो ये वो है, इसका भी लग गया यहाँ पर नून दाल जो है इसका। ठीक है, जमा के लिए हमने आपको ऊपर बड़ा बताया था, आ का इसमें इशारा था, आ वही वाला ये। ठीक है, वो है। तू हस्ती तू है। ठीक, शुमा हस्ती तुम हो, मन हस्तम मैं हूँ, माँ हस्तीम हम हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आप क्या है, जुमलों के साथ पढ़िए। सबसे पहले क्या है, पिसरम जवान अस्त, पिसरम जवान अस्त। तो पिसर का मतलब सिर्फ पिसर देखें तो पिसर का मतलब क्या था, लड़का। मीम क्या लग गई, ज़मीर किसकी लग गई, वाहिद मुतकल्लिम की। ठीक है, मन का मतलब क्या था, मेरा, वाहिद, और मुतकल्लिम मीम का मतलब है मेरा, तो यानी कि पिसरा मेरा लड़का। जवान का मतलब जवान, अस्त का मतलब है। पूरा जुमला क्या हो जाएगा, मेरा लड़का जवान है। आई समझ में? ठीक है, क्या हो जाएगा, मेरा लड़का जवान है। ठीक, अब आपका है दूसरा जुमला, देखिए तर्जुमा इसका, बिरादरानी शुमा खुश खत अंद। तो बिरादरानी क्या है, ये बिरादर की जमा है। क्या है, बिरादर की जमा, हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, जब वाहिद और जमा। तो बिरादरानी क्या है, बिरादर की जमा। शुमा का मतलब यहाँ पर क्या बताया, शुमा का जो ज़मीर है किसके तर्जुमा लाएगा, यानी तुम्हारा। ठीक है, जमा के लिए तुम्हारा भाई खुश खत, खुद का खुश खत का मतलब क्या था, अच्छा लिखने वाला है। और जो अंध है ये किसके लिए आया है, अंध भी आई कि लिखने वाला है। ठीक है, अंध किसके लिए आया, यहाँ पर है के लिए। हमारा भाई अच्छा लिखने वाला है। ठीक है, फिर है यहाँ पर तू नेक मर्दी, तू नेक मर्द है। ठीक है,
तू नेक मर्दी, तू नेक मर्द है। फिर है शुमा जवानेद, तुम जवान हो, ठीक है, जवानेद जवान हो, ठीक। या दाल किसका जमा का तर्जमा लग गया, यहाँ पर यह है, ठीक। मन पीरम, मैं बूढ़ा हूँ। माँ गमगीन है, हम क्या है, गमगीन हैं। चाकू तेज अस्त, चाकू क्या है, तेज है। दिलहा क्या है, दिल की जमा है। खुश अंद, खुश हैं, यानी दिल खुश हैं। तनम पाकस्त, तन पाक है। शुमा मर्दानी खुदाएद, तुम क्या है, खुदा के मर्द हो, ठीक है। मर्दानी क्या है, जमा है किसकी, मर्द की। मन पितरी ई जवानम, मेरा ये लड़का, वो मेरा ये पितर का मतलब होता है वालिद, मेरा ये वालिद क्या, जवानम जवान है, ठीक है। ये लगा लो, ये मेरे वालिद जवान है, ठीक है, ये मेरे वालिद जवान है, ये भी लगा सकते हैं, या फिर मेरे ये वालिद जवान है, ये भी लगा सकते हैं। तो पिसर आ पीरे मर्दी क्या है, तू उस बूढ़े मर्द का क्या है, लड़का है। तू पिसर, ठीक है, तू उस पीरे मर्दी, बूढ़े मर्द का पिस लड़का है, ठीक है। कुरान खुदा का कलाम है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कम से कम 10 मरतबा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी, रिपीट करना है। अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।